उसका शरीर सीधा हवा में लटक गया। खुशकिस्मती से ठीक उसी वक्त उसकी दोस्त ने फुर्ती दिखाते हुए टॉवर की बिजली रोकने वाली रॉड को कसकर पकड़ लिया। वह पूरी ताकत लगाकर कैटी को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन कैटी का वजन ज्यादा था। ऊपर से तेज हवा में उसका शरीर लगातार झूल रहा था। उसकी दोस्त की ताकत बिल्कुल कम पड़ रही थी। जब उसे लगा कि अब हाथ जवाब देने वाले हैं, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने रस्सी को रॉड से बांध दिया, फिर अपने पैरों को टॉवर की लोहे की सलाखों पर टिकाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया। कैटी फिर से नीचे लटक गई। अच्छी बात यह रही कि उसकी दोस्त ने वक्त रहते रस्सी पकड़ ली। इस बार दोनों ने जरा सी भी गलती न करने का फैसला किया। कई बार पूरी ताकत लगाने के बाद आखिरकार कैटी सीढ़ी तक पहुंच गई और सुरक्षित ऊपर चढ़ आई। हैरानी की बात यह थी कि मौत से इतनी करीब होने के बाद भी दोनों जोर जोर से हंसने लगी, जैसे मौत उनके साथ सिर्फ मजाक कर रही हो। थोड़ी देर बाद जब दोनों शांत हुई, तब उन्हें अपनी असली परेशानी समझ आई। ऊपर चढ़ते वक्त सब आसान लग रहा था, लेकिन अब नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दोस्त ने चारों तरफ देखा और समझ गई कि टॉवर की इकलौती सीढ़ी नीचे गिर चुकी है। दोनों ने मोबाइल निकाले, लेकिन उस सुनसान जगह पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। तभी उसकी दोस्त को याद आया कि शायद नीचे सिग्नल मिल जाए। उसने तुरंत मदद का मैसेज टाइप किया और फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाने लगी। फिर और नीचे सिग्नल पाने के लिए उसने बहुत खतरनाक फैसला लिया। बिना किसी सुरक्षा के वह धीरे धीरे लोहे की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसका पूरा शरीर सिर्फ एक हाथ के सहारे टिका हुआ था। समय बीतता गया और उसकी उंगलियों की ताकत जवाब देने लगी। अच्छी बात यह रही कि उसकी बॉडी काफी मजबूत थी। काफी मुश्किल के बाद वह दोबारा ऊपर चढ़ाई, लेकिन मैसेज फिर भी नहीं भेजा जा सका। कुछ देर बाद कैटी को टॉवर के ऊपर एक इमरजेंसी बॉक्स दिखा, लेकिन वहाँ चारों तरफ सिर्फ वीरानी थी। जहाँ तक नजर जाती बस एक पुरानी आरवी खड़ी दिखाई दे रही थी। तभी उसकी दोस्त ने देखा कि कैटी के पैर में चोट लगी हुई है। उसने अपने कपड़े फाड़कर उसका घाव बांध दिया। फिर उसने अपने जूते उतारे और उनमें मोजे और मोबाइल रख दी। अब दोनों को उम्मीद थी कि नीचे फेंकने पर शायद फोन टूटेगा नहीं। टॉवर की चोटी पर हवा और तेज होती जा रही थी। कभी कभी बड़े बड़े बाज उनके आसपास उड़ते हुए निकल जाते। अचानक उन्हें नीचे एक आदमी दिखाई दिया। दोनों पूरी ताकत से चिल्लाने लगी, लेकिन टॉवर इतना ऊंचा था कि उनकी आवाज नीचे तक पहुंच ही नहीं रही थी। नीचे खड़ा आदमी फोन पर बात करने में व्यस्त था। उसे ये भी नहीं दिखा कि पास में एक कुत्ता कुछ खा रहा है। जब वह आदमी वहाँ से जाने लगा तो कैटी घबरा गई। उसने तुरंत अपना जूता नीचे फेंक दिया, लेकिन फिर भी उसका ध्यान नहीं गया। फिर उसने दूसरा जूता भी फेंक दिया। इस बार जूता लोहे की रॉड से टकराया और आवाज सुनकर आदमी ने ऊपर देखा, लेकिन जब उसने सिर्फ एक पुराना जूता देखा तो घिन से मुंह बनाकर वहाँ से चला गया। कैटी फ्लेयर गन चलाना चाहती थी, लेकिन उसकी दोस्त ने उसे रोक दिया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि आरवी से कोई बाहर निकला है। दोनों ने फैसला किया कि रात होने का इंतजार करेंगे। जैसे ही अंधेरा हुआ, उन्होंने फ्लेयर गन चला दी। लाल रोशनी ने पूरे आसमान को चीर दिया। नीचे मौजूद लोगों ने दूरबीन से आखिरकार उन्हें देख लिया, लेकिन मदद करने के बजाय उन्होंने कैटी की गाड़ी चुराई और वहाँ से भाग गए।